वेलकम। मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल कॉन्सेप्ट पाठशाला में। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बहुत ही फेमस कोर्स ट्रिपल सी के बारे में। तो आज की फर्स्ट क्लास पे हम जानते हैं इंट्रोडक्शन टू सिलेबस। किसका सिलेबस? ट्रिपल सी का। तो आइए जानते हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ट्रिपल सी क्या है, ट्रिपल सी करना क्यों ज़रूरी है और ट्रिपल सी का सिलेबस क्या होता है और उस सिलेबस के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रिपल सी होता क्या है। ट्रिपल सी क्या है? तो ट्रिपल सी का पूरा नाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट जो नाइलेट द्वारा नाइलेट नाइलेट या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाने वाला राष्ट्रीय स्तर का बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी यानी साक्षरता कोर्स है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ट्रिपल सी क्या है। ट्रिपल सी का पूरा नाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जो नाइलेट यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का कंप्यूटर कोर्स होता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रिपल सी होता क्यों है, क्या होता है। अब बात करते हैं ट्रिपल सी करना क्यों जरूरी है। ट्रिपल सी कोर्स करना क्यों जरूरी है, तो ये भी जान लेते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है ट्रिपल सी कोर्स करना क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है। तो आइए जान लेते हैं कि ट्रिपल सी कोर्स करना क्यों जरूरी है। ट्रिपल सी कोर्स करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है ये पूरे भारत में होती है। जो इस कोर्स को करने के बाद हमारे को सर्टिफिकेट मिलता है उसकी जो मान्यता होती है वो पूरे भारत में होती है। जरूरी है क्योंकि इसके सर्टिफिकेट की
सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पूरे भारत में होती है, पूरे भारत में होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हमारा डिजिटल इंडिया का जमाना चल रहा है, तो जो ट्रिपल सी का सिलेबस होता है ये प्राइवेट और सरकारी दोनों ही जॉब्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। अगर आप किसी भी कंपनी या कोई भी जॉब करते हैं तो उसमें आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ट्रिपल सी कोर्स क्या करता है, आपकी इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इसीलिए ट्रिपल सी कोर्स के अंदर आपको रिज्यूम बनाना, ईमेल्स भेजना, ईमेल्स रिसीव करना, उसका रिप्लाई कैसे देना है, ये सारी चीज़ें, और एक्सेल की शीट, प्रेजेंटेशन, ये सभी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। एक्सेल शीट, ईमेल्स आदि चीजें सिखाई जाती ताकि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो हो सके। यानी आप कहीं भी जॉब करते हैं, वो आजकल हर जगह कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए। आप कोई भी जॉब कर रहे हो उसमें कंप्यूटर का यूज होता ही है। तो ट्रिपल सी आपकी इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह ही मांगा जाता है। और ये क्या होता है, इसकी जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है ये पूरे भारत में मान्य होती है। तो क्या आप भी कंप्यूटर के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो चलिए जानते हैं कि ट्रिपल सी का सिलेबस क्या है। तो ट्रिपल सी के सिलेबस के अंतर्गत आपको 8 यूनिट पढ़ने को मिलेंगे। 8 यूनिट यानी 10 यूनिट्स पढ़ने को मिलेंगे। यानी इसमें हम लोगों के 10 चैप्टर्स होते हैं। तो पहला चैप्टर होता है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके अंदर हम लोग कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स होती हैं, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग किसके अंतर्गत जानते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंतर्गत। नेक्स्ट यूनिट जो होती है हमारी वो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यूजर इंटरफेस, जैसे कि हमारे होते हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारी चीजें। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे शॉर्टकट्स, आइकन्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये भी हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत। फिर जो हमारी थर्ड यूनिट होती है वो होती है वर्ड प्रोसेसिंग। यानी अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना है तो हम लोग किस पे बनाते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम यानी एमएस वर्ड या राइटर पे बनाते हैं। ये दोनों ही हमारे कौन से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर माने जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, तो वो है हमारा स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट यानी अगर हम बात करें लिब्रे ऑफिस की तो उसमें आपको कैल, और अगर हम बात करें एमएस ऑफिस की तो उसमें हमारा एमएस एक्सेल को भी एक आदर्श उदाहरण माना गया है किसका, स्प्रेडशीट का। यानी अगर आपको बहुत बड़ा डेटा को मैनेज करना है तो वो हम किससे करते हैं, एक्सेल की शीट्स पे जाकर के हम मैनेज कर सकते हैं। तो इसका काम होता है, स्प्रेडशीट का यही काम होता है किसी डेटा को अच्छे से मैनेज करने के लिए, फिर वो डेटा हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। फिर बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, यानी एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है या रिप्रेजेंट करनी है
तो इसके लिए हम लोग अगर MS ऑफिस की बात करें तो उसमें आता है हमारा पावर पॉइंट, और अगर हम बात करें लिब्रे ऑफिस की तो उसके अंदर आता है इम्प्रेस। इम्प्रेस एप्लीकेशन भी क्या करता है, हमारी प्रेजेंटेशंस बनाने और रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ इंटरनेट, WW एंड वेब ब्राउजर। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे यानी इंट्रोडक्शंस ऑफ नेटवर्क, यानी बेसिक कंप्यूटर्स नेटवर्क, यानी जो नेटवर्क के प्रकार होते हैं, यानी कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, यानी जैसे हमारा लैन, वैन, मैन, ये सारे नेटवर्क्स के बारे में हम जानेंगे। फिर आता है हमारे नेक्स्ट यूनिट ईमेल्स, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल्स, यानी क्रिएटिंग, ओपनिंग एंड क्रिएटिंग ईमेल्स अकाउंट। इसमें हम कैसे क्रिएट करते हैं ईमेल्स अकाउंट्स को, कैसे रिसीव करते हैं, कैसे उसको सेंड करते हैं ईमेल्स किसी को, ये सारी चीजें हम किसके अंदर सीखेंगे, इस यूनिट के अंदर सीखेंगे। फिर बात करते हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे अपने डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के बारे में, यानी हम जैसे हमारे कौन से हैं ये टूल्स, जैसे कि हमारा QR, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, OTP, ये सारे हमारे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी। जैसे कि आपको पता है आजकल हैकर्स और साइबर क्राइम्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, यानी सिक्योरिंग ब्राउजर, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें ये भी पढ़ेंगे कि सिक्योरिंग सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट। यानी सोशल मीडिया अकाउंट हमारे कौन से हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए। और सिक्योरिंग स्मार्टफोन्स के बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं अपने लास्ट यूनिट की, यानी ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल बहुत ज्यादा यूज में है, AI जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर स्किल्स क्या होते हैं और जो व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI क्या है। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।